कंस का वध केवल एक महाकाव्य घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक था। वृंदावन में जब कंस को यह पता चला कि वसुदेव और देवकी के पुत्र शक्तिशाली युवा बन गए हैं, तो उसने अपने मन में नापाक योजनाएं बनाई। उसकी सोच थी कि यदि वह इन युवाओं को पहलवानी के मुकाबले में बुलाएगा, तो वह अपने अत्याचारी इरादों को पूरा कर सकेगा। इस युद्ध में चुनौती मानकर कृष्ण और बलराम ने पहलवान चाणूर और मुष्टिक को परास्त किया। आकाश में तारे झिलमिलाते रहे, जबकि धरती पर उनकी वीरता की गूंज बिखर गई। कृष्ण और बलराम ने न केवल पहलवानों को हराया, बल्कि उन्होंने कंस को भी अपने आगोश में ले लिया। इस पल ने धर्म की आपूर्ति की और अधर्म के अंत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। जब कंस को सजा मिली, तो वृंदावन में चारों ओर खुशी का माहौल बना। उग्रसेन, जो कंस के पिता थे, को फिर से राजा बनाया गया और उन्होंने अपने 9 पुत्रों के साथ एक नया शासन स्थापित किया। उनकी संतानों की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि कंस का वध। कृष्ण की कर्तव्यनिष्ठा और बलराम की साहसिकता उन्हें महान बना गई, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कृष्ण ने अपनी किशोरावस्था में कई अद्भुत कारनामे किए, यह साबित करते हुए कि वे केवल एक बलशाली योद्धा नहीं हैं, बल्कि एक धर्मकर्मी भी हैं। उनके द्वारा किया गया कंस का वध न केवल एक व्यक्तिगत विजय थी, बल्कि यह समाज में अधर्म के विरुद्ध एक तलवार के रूप में भी उभरा। इसीलिए कंस का वध भारतीय पौराणिक कथाओं में एक निर्णायक मोड़ बन गया। यह घटना न केवल एक राजा के पतन को दर्शाती है, बल्कि यह एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी देता है। कंस का अंत हमें यह सिखाता है कि अधर्म कितनी भी शक्ति क्यों न रखता हो, धर्म का मार्ग हमेशा विजयी होता है। वृंदावन में जब कृष्ण और बलराम ने कंस को हराया, तब उनकी दिव्यता और शक्तियों का अमिट निशान युगों युगों तक जीवित रहा। आज भी जब हम कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, तो हमें उनकी अद्वितीयता और उनके द्वारा स्थापित किए गए धर्म के प्रति आसक्ति की झलक मिलती है। कंस की असामान्यता के बीच कृष्ण ने जो प्रतिनिधित्व किया, वह सच्चाई और न्याय का प्रतीक बनकर उभरा।